हाईकोर्ट विलीनीकरण के आदेश दे सकता है क्या? दोस्तों, ये सवाल लड़ाई करने वाले कर्मचारियों में कम और संगठन के नेताओं में ज्यादा है। ये अफवाह कर्मचारियों को डराने या बहकाने के लिए चलाई जा रही है कि हाईकोर्ट विलीनीकरण के आदेश नहीं दे सकता। ये 5% जमात से जरा बच के रहने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, हाईकोर्ट ने जो समिति बनाई है वो एसटी कर्मचारियों को कैसे शासकीय कर्मचारी समझा जाए इसलिए बनाई है। अब अगर एसटी कर्मचारी को शासकीय कर्मचारी समझना है तो सरकार को एसटी महामंडल को मर्ज करना पड़ेगा। हाईकोर्ट अगर विलीनीकरण के आदेश डायरेक्ट नहीं दे सकता तब भी यही हाईकोर्ट का सन 2017 के PIL 29788 का एक जजमेंट है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि आर्टिकल 12 के मुताबिक महामंडल ये शासन के अंडर आता है तो ये कर्मचारी शासकीय कर्मचारी के बराबर है। दोस्तों, ये आदेश किसका है? हाईकोर्ट का। एसटी कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारी समझना वो काम सरकार का है, लेकिन एसटी कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारी बताने का अहवाल सरकार को हाईकोर्ट को देना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार कर्मचारियों पे कार्रवाई कर सकती है, सस्पेंड डिसमिस कर सकती है, लेकिन संविधान में जो लिखा है उसे बदल नहीं सकती। मान लो अगर अहवाल निगेटिव आ गया तब हाईकोर्ट सरकार के कान खोल सकती है। हाईकोर्ट अगर विलीनीकरण करा ऐसा आदेश नहीं दे सकती तब भी एसटी कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारी समझना ऐसे आदेश हाईकोर्ट दे सकता है, क्योंकि संविधान में ऐसे ही लिखा हुआ है। और अगर एसटी कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारी समझ लिया जाए तो जो शासकीय कर्मचारियों को दिया जाता है वही एसटी कर्मचारियों को देना पड़ेगा। और अगर देना है तो सरकार को ट्रेजरी में से देना पड़ेगा। अगर ट्रेजरी में से देने की जवाबदारी सरकार लेती है तो हो गया विलीनीकरण। सादी और सिंपल बात है। इसीलिए सदावर्ती साहब कहते हैं कि ये लड़ाई संविधान की है, इसमें जीत निश्चित है, विलीनीकरण होना ही है। थोड़ा सब्र करो, मुझे लगता है अब आपको सब समझ आ गया होगा।